2 in Hyderabad, and like I said in my last video, कल हम बहुत लेट हो गए थे. We went to IKEA, but somehow we managed to still make the day very productive. आज हम जा रहे हैं right now. We're on our way to Salar Jung Museum. Now, back in 2006, I think. Back in 2007, I visited Hyderabad with my college group. We were here for the whole month on a South India tour. तब मैं हैदराबाद आई थी and I went to Salar Jung Museum. It is such an amazing place for so many artifacts. It's got around 35,000 pieces of artifacts collected all over the world, collected from all over the world by a single person, जिनके नाम के ऊपर ये म्यूजियम है. सो वी आर गोइंग देयर एंड आई ऑलवेज वांटेड कि आई विल कम टू सलार जंग म्यूजियम अगेन, एंड टुडे इज द डे. सो लेट्स बिगिन. The moment you enter in Salar Jung Museum, you feel the old world charm around you. Now, today's video is going to be very helpful for you if you are also looking forward to spend 2 days in Hyderabad. So, in this video, I am going to share my 2-day itinerary with you. अगर आपके पास भी 2 दिन है तो इन 2 दिनों में आप हैदराबाद में क्या-क्या कर सकते हैं. So, let's begin. यूँ तो सलार जंग म्यूजियम काफ़ी बड़ा म्यूजियम है और यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी एग्जिबिट्स हैं, बट मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराऊंगी सबसे स्पेशल एग्जिबिट से. सबसे इम्पोर्टेंट और प्राइज पोजेशन में आती है ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट क्लॉक. इट हैज़ 350 पार्ट्स. ये क्लॉक मैन्युफैक्चर हुई इंग्लैंड में बट असेंबल हुई कोलकाता में. In the year around 1886, सलार जंग III ने ये क्लॉक को पोजेस किया और वो एज अ कलेक्शन इस म्यूजियम में लेके आए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अभी भी ये क्लॉक वर्क करती है. एट द एंड ऑफ एवरी आवर इस क्लॉक के अंदर से एक ह्यूमन फिगर निकलता है, गोंग बजाता है और वापस अंदर चला जाता है. और इस इंजीनियरिंग मार्वल को देखने के लिए बहुत सारा क्राउड भी इकट्ठा होता है. नेक्स्ट वॉज दिस यूरोपियन स्टैचूज का हॉल, जहाँ पे मार्बल के स्टैचूज थे. ये सारे जो फीमेल स्टैचूज हैं दे एक्चुअली रिप्रेजेंट ईच सीजन. एंड यहाँ का अनदर मोस्ट प्राइज पोजेशन इज दिस वेल्ड मेरी. इसकी क्राफ्टमैनशिप की काफी बड़ाई होती है, काफी फेमस है ये वेल्ड मेरी का स्टैचू. एंड जस्ट लाइक दैट ये भी मार्बल स्टैचू का जो हॉल था काफी स्टनिंग था. एंड नेक्स्ट ऐसे हर हॉल में आपको डिफरेंट आर्ट और क्राफ्ट और एग्जिबिट मिलेगा. जैसे यहाँ पे आर्चरी और वॉर से रिलेटेड काफ़ी वेपन्स थे. एंड जस्ट लाइक दैट वी एंटर्ड द वेस्टर्न विंग. ये मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ द म्यूजियम होगा बिकॉज एज यू ऑल नो आई एम एन आर्टिस्ट. इन वेस्टर्न यूरोपियन पेंटिंग्स को देखकर आई वाज सो मेस्मराइज्ड. जस्ट द शेयर द ग्रैंडियर, उनका size of these paintings, the framing, everything was so opulent. The subject and the painting, how the painting was done, it was quite realistic. I was quite stunned. This painting is it's called Gossip. I was happy that we took this trip to Salar Jung Museum because बच्चों के लिए काफ़ी fascinating था. Another important hall was this hall of watches. Now I am actually very intrigued by the design of vintage watches और यहाँ पे बहुत सारे styles के different materials के vintage watches थे. And after we finished the Salar Jung Museum, we headed to Charminar और ये था हमारा evening snacking. हाय, बहुत सारी मेहनत करके पता है, मतलब क्या बताऊँ, बहुत मेहनत करी है हमने, बहुत. इट्स क्राउडेड, इट्स
मतलब मैं बाद में बताऊंगी। चार मीनार पूरा भरा पड़ा है, लाइक 1.5 घंटा तो हमें पार्किंग नहीं मिली। फाइनली कैसे हम क्राउड को कट करके यहाँ पे पहुँचे हैं। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड आगरा मिठाई घर। काफ़ी फेमस जगह है चार मीनार की। यहाँ पे स्पेशली यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे तो काफ़ी रिकमेंडेड प्लेस थी, और पूरी और सब्जी के लिए काफ़ी फेमस है, और अपने चाट आइटम्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो हमने यहाँ पे पूरी और सब्जी मंगाए हैं, कचौड़ी भी है। तो अब मैं खा के बताऊंगी आपको। शाम का टाइम हो रहा है, चाय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स बिगिन। मैंने बादाम मिल्क मंगाया। बादाम मिल्क इज़ बेटर बेबी। कैसा है वीडियो? ओके पर मेरे लिए थोड़ा सा तीता है, तीता। ओह ओके, तीखा। ओके लेट्स सी। अच्छा तो है, इट्स नाइस, बहुत ऑल द क्राउड एंड एवरीथिंग, बट एक्चुअली मुझे ना इतनी गर्मी है, दिस इज़ क्वाइट रिफ्रेशिंग। बादाम मिल्क या सी ऑनेस्टली खाना तो अच्छा है, ओके, बट द क्राउड वी हैव कट, और जो हमने इतना मतलब हम बहुत चले हैं, सो दैट मेक्स मी थिंक इज़ इट वर्थ इट। खाना अच्छा है, नो डाउट। तो अगर आप में हिम्मत है तो प्लीज़ चार मीनार आइए और यू नो अग्रवाल मिठाई, सॉरी आगरा मिठाई घर में खाइए। बट ऑनेस्टली इट्स गोइंग टू बी अ टफ वॉक, बिकॉज चार मीनार एरिया हमेशा क्राउडेड रहता है। देयर इज़ नो वीकडे वीकेंड वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमेशा क्राउडेड रहता है। और कल है फ्राइडे, कल तो और भी ज़्यादा क्राउडेड रहेगा। आई वॉन्टेड टू गो अप द चार मीनार एंड सी 360 व्यू ऑफ द सिटी, पर वो हम नहीं कर पाए क्योंकि पार्किंग में बहुत टाइम लग गया। अनदर टिप इज़ इफ़ यू कम टू चार मीनार, प्लीज़ डोंट कम इन योर ओन कार, just get a cab or auto and come to Charminar. हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, we were already in our car, so we had to come. Anyways, but the food is good, and after so much of this thing we are enjoying. ये रहा चार मीनार, एंड यू कैन सी द क्राउड हियर, इट्स क्रेजी। इमेजिन इस क्राउड से गए थे हम लोग, इट्स सो डिफिकल्ट टू वॉक। मुझे नहीं पता मैं कैसे चल रही हूँ, but I cannot see anything really. It's so crowded. बट या चार मीनार इज़ ब्यूटिफुल, स्पेशली नाइट में बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों तरफ मार्केट्स हैं, एज यू कैन सी, वेयर यू गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इस टाइप के मार्केट्स हैं। अमित, इट्स गोना रेन, रन रन रन। ओह, इट्स गोना रेन। Oh my God! It's beautiful. Hi, hello. तो फाइनली चार मीनार का क्राउड एस्केप करके हम आ गए हैं फॉर इधर उधर पहले टाइम पे पास करा हमने चार मीनार पे। आई डिड लिटिल बिट ऑफ शॉपिंग, ज़्यादा कुछ नहीं, बट आई गो टू द होटल एंड शो यू गाइज। पर अभी हम आ गए हैं फॉर डिनर एट अ प्लेस विच इज़ अनदर हिडन जेम, और मुझे इसका पता यूट्यूब से चला। तो दिस प्लेस इज़ कॉल्ड नीलोफर कैफ़े, इट इज़ एट बंजारा हिल्स।
वेरी क्लोज टू आवर होटल, सो ईजी हो जाएगा रात को आना जाना। पहले हमने सोचा था इट विल बी लाइक अ स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट, ओके, कुछ थोड़ा मोटा खा लेंगे बिकॉज वी आर नॉट हंग्री एट ऑल, बट इट इज़ अ रियली नाइस प्लेस यार। मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, वेरी वेरी कूल प्लेस। एंड बस बहुत ज़्यादा भूख तो नहीं है, बट वील हैव लिटिल बिट ऑफ शॉर्ट बाइट्स एंड देन वील हेड टू ताज। तो या फाइनली हियर एट नीलोफर्स, लेट्स सी व्हाट्स स्पेशल। सी हाउ इज इट? Dear Hyderabad, you're such a beautiful city, but I'm sorry, उससे भी अच्छा यहाँ का खाना है। I'm having simple curd rice, but so flavorful, served with a pickle. It's just amazing. जगह जगह खाना खा के ना एकदम पेट भी भर गया है, और मतलब पूरा है ना अमित, बहुत सारा खाना खा लिया हमने हैदराबाद में, है ना अमित? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हैदराबाद फूड? तो खाना बहुत अच्छा है, बट वी आर सो फुल राइट नाउ, वी नीडेड समथिंग टू बैलेंस आवर पैलेट, एंड आई थिंक कर्ड राइस इज जस्ट किलर। My final verdict or review of Nilofer Cafe. मतलब मैं कौन होती हूँ, but still I'll say that I am really jealous from the people of Hyderabad, because यार यहाँ पे कहीं पे भी चले जाओ, कुछ भी खा लो, everything is tasty, it's got that flavor, and यार यहाँ पे vibe भी अलग है, मतलब vibe भी अलग है। इट्स रियली कूल, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। और हमने सारा खाना खा लिया, और सारा खाना खाने के बाद फाइनली वी एंडिंग दिस विद अ जैगरी टी। मतलब ज़ेन भाई, ज़ेन लगा नहीं था कि बहुत कुछ फैंसी होने वाला है, बट मजा आ गया सीरियसली। बच्चों ने खाना खा लिया, वो इन्होंने खेल रहे हैं, they are disturbing other people, but we don't care because we are parents on holiday. Cheers. घर वाली चाय। और फिर बाजार के शोरगुल से अलग खाने पीने के बाद होटल रूम में आने का अपना ही मजा है। यूं तो मैं चाहती तो आराम से हम लोग बेड पे पसर कर सो सकते थे, बट मेरी असली थेरेपी है कलरिंग, और बच्चों को भी कलरिंग काफी पसंद है, तो हम सब थोड़ा अपना एक कलरिंग सेशन एंजॉय कर रहे थे just before calling it a day. And what a day it was. Hi. So yesterday we went to Charminar और आपने देखा कि हमने वहाँ पे क्या क्या किया, and then after that we went for a dinner again to Nilofer Cafe, which was really cool. Today is the next day and I thought I'll quickly show you what all things I have got from Charminar. Here is the shopping. बहुत ज़्यादा कुछ शॉप नहीं किया मैंने because I don't need it. First things first, which is very useless but kids, you know, उनको भी कुछ मजे करते हैं, उनको भी कुछ शॉपिंग करना होता है। दिस वॉन्ड जो ऐसे ही चलते फिरते तनीसी ने पिक कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट कल हम गए थे म्यूजियम, द फिलाजन म्यूजियम, और वहाँ पे विदुषी ने ये डॉल परचेज किया जिसमें बहुत सारी डॉल्स होती हैं एंड दे आर लविंग इट। एक्चुअली बहुत कूल है, यू नो, फॉर किड्स।
और लकड़ी के कोई भी टॉयज, एनी वुडन टॉयज, आई मीन आई रियली लाइक वुडन टॉयज, दे लास्ट फॉर एवर. सो या, नाउ कमिंग टू द मेन शॉपिंग. This is what I picked up from Charminar. Now these are the real pearl drop earrings. They're not drops. बहुत cute है. It's like grey color का earring है, and it's absolutely stunning. Abhi maybe it must be looking like white, but it's actually grey. So yeah, this is what I got for myself, and then this is what I got for kids. बच्चों के लिए छोटा छोटा इयरिंग है. It's quite small, but again it's very cute. I bought obviously छोटा इयरिंग्स so that उनके स्कूल में कोई प्रॉब्लम ना हो. And चारमीनार के अराउंड there are lot of pearl stores. अब it is very difficult to tell कि कौन सा genuine है कौन सा नहीं है. So please do your research well. हमने थोड़ा सा research करके गया था. We knew this place, so we went there and we bought it. And then यहाँ पे इंसेंस स्टिक्स जो है they are very famous. तो यहाँ से मैंने लोबान जो अरोमा होता है उसका इंसेंस स्टिक्स का ये बंडल लिया. तो it was just smelling so nice, so divine. And lastly ये कुछ तुलसी बीड्स हैं जो एक्चुअली हमने परचेज नहीं किया. We got it from the hotel, but ये इसी पॉलिथीन में रखा है. And then lastly I saw कि बहुत सारे स्टोर्स थे जो चिकन कारी सूट्स सेल कर रहे थे. And you know my love, my eternal love for chicken curry. So I bought a chicken curry suit. It's actually a suit set and it's quite nice guys. मतलब I usually shop for chicken curry in Delhi. पर यहाँ पे मुझे सेट मिला पूरा. एंड मेरे एक दो चिकन कारी के सूट्स काफी worn out हो गए हैं. They're like quite old, so I'm going to discard them. So this is the chicken curry suit I got for myself. ठीक है, this is a normal you know आरी वर्क कहते हैं एक्चुअली इसको. The color, you know, it's like that onion pink, प्याजी pink color, and it's really pretty. Summers are here और मुझे चिकन कारी बहुत पसंद है. So this is the top, the kurta, and उसके साथ these are the pants. I think if I get time I'll just wear it and show you also how it looks. These are the pants. The good thing is जो बहुत ज़्यादा wide pants होती है ना, like rolly, baggy and plazo type, वैसी नहीं है. It's quite straight fitting pants जो मुझे अच्छा लगा. So bottom में work है. And then it also comes with a dupatta with nice lace work. ऐसे tassels और lace है और chiffon का दुपट्टा है, which is again quite summery, quite nice. तो yes, this is the kurta. I'm very excited to wear this. देखो, maybe some upcoming puja or something. I love it. Actually चारमीनार में bangles भी थे, बहुत सारे bangle stores. But honestly, I have so many bangles right now that I just didn't feel the vibe. मुझे लगा है कि what I have is more than enough, and I'm trying to be a sensible shopper. So yeah, this is all. और ज़्यादा कुछ नहीं लिया मैंने. This was my day 2 vlog for Hyderabad. We covered Charminar. We showed you a couple of cafes around and Salarjung Museum, which was amazing. By the way, my review of Salarjung Museum is you must go. It's a huge place. तुम आप एक दिन में कवर नहीं कर पाओगे, बट जो भी आप कवर कर सकते हो it is actually good. एक दिन तो जरूर निकालिए सलारजंग म्यूजियम के लिए. It was quite fun. बच्चों को बहुत मजा आया and it's indoors. तो फिर दिन में भी covered that और शाम को जब थोड़ा सा वेदर ठीक हो गया था तो we went to Charminar. So yeah, this was our day 2 for you in Hyderabad, and I will see you soon in my next video. Till then, take care of yourself and bye-bye.